तुम्हें छोड़कर वापस चला जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि माल तो उसी के पास, सामान कौन दिला? प्रभु कहां जाए? भगवान नंदन वन में छोड़ दिया भोलेनाथ। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। आज आप लोगों को गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही है क्योंकि पब्लिक बहुत भरी हुई है, ऊपर भी पूरा फुल है, नीचे भी पूरा फुल है। मेरा थोड़ा सा निवेदन कार्यकर्ताओं से, ये पर्दे हटाकर इनकी खिड़कियां खोल दीजिए आप, थोड़ी थोड़ी सी खिड़कियां अगर खोल लोगे तो उमस बाहर हो जाएगी। इतने एसी चलने पर, इतने एसी, इतने पंखे सब चलने पर भी उमस थोड़ी है, वो गर्मी। और अच्छा है, देखो वो पसीना बाहर निकलता है, वो अपने कर्मों का है, ये पसीना भगवान के भजन का है, ये भी एक आनंद देने वाला होगा। हर हर भगवान भोलेनाथ की भक्ति का धारण करना। कैपेसिटी से ज्यादा हॉल में लोग भरे हुए हैं और ऐसे ठसे ठसाए बैठे हुए हैं, बड़ा सोच के भाव भगवान शिव ओ गड़ी दयालु दाता। माता पार्वती को भगवान शिव नंदन वन ले गए और नंदन वन में माता पार्वती जब पहुंची है, भगवान शंकर जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा, भोलेनाथ इस वन में हम यहाँ रहेंगे, बाबा अकेले क्या करेंगे? भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, सामने कल्प वृक्ष है, सम्मुख में वृक्ष है, पार्वती तुम चाहो तो इस वृक्ष से जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। भगवान शंकर के जाने के बाद पार्वती जी ने उस वृक्ष से निवेदन करा, हे वृक्ष देव, आप इस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करिए जो मेरे एकांत को मिटाए। उस वृक्ष से एक कन्या प्रकट हुई, कन्या प्रकट हुई, उसने प्रकट होकर पार्वती जी के शोक को दूर करा, उसी का नाम अशोक सुंदरी हो गया। शंकर जी की 6 नंबर की बेटी, क्या नाम था? अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी। और जैसे ही अशोक सुंदरी प्रकट हुई, भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम भगवान शंकर तो चले गए, अशोक सुंदरी को देखकर माता पार्वती जी बोली। अशोक सुंदरी ने पूछा, मैं किसकी बेटी हूं? मेरी माँ का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम क्या है? इतने में तुरंत माता जगत जननी बोली, अशोक सुंदरी तुम शोक दूर करने के लिए तुम्हें प्रकट करा है, मेरा एकांत दूर करने के लिए प्रकट करा है, तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी होगा, तुम मेरी पुत्री कहलाओ, मेरी बेटी। जैसे सुना भगवान अशोक सुंदरी ने प्रसन्नता प्रकट करी, माँ क्या चाहती हो? माँ ने कहा, तुम मेरे साथ में नृत्य करो। दुनिया के सारे नृत्य अकेले होते हैं, कथक अकेले होता है, भांगड़ा अकेले होता है, केवल एक नृत्य होता है जो सामूहिक होता है, वो माता अशोक सुंदरी के साथ में माता पार्वती ने करा था, वो गरबा हुआ था। क्या कहलाया? जम के बोलो, गरबा। कब होता है गरबा? कब करते हैं? नवरात्रि में करते हैं ना लोग। तो नवरात्रि में गरबे की क्यों महत्वता है? कन्याएं क्यों गरबा करती हैं? कन्याएं किस लिए हाथ में डांडिया लेकर खेलती हैं? उसका प्रमाण कहा गया, अशोक सुंदरी ने माता पार्वती के साथ में डांडिया लेकर गरबा खेला। अशोक सुंदरी अपने शोक को दूर और अपने शोक को, अपने एकांत को पार्वती ने दूर करने के लिए गरबा रमा। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। जब अशोक सुंदरी ने गरबा रमा, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। आज भगवान शंकर को भगवान भोलेनाथ ने अपनी माँ को लेने के लिए भेजा। अशोक सुंदरी का दर्शन हुआ। तभी माता पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से कहकर गणेश जी के हाथ में रक्षा सूत्र बनवाया। पृथ्वी की सबसे पहली राखी अशोक सुंदरी ने गणेश जी को बांधी थी। कौन ने बांधी थी? अशोक सुंदरी। आप लोग मानते हो रक्षाबंधन पे सबसे पहली राखी किसको बांधते हो? गणेश जी को सबसे पहली राखी बांधना चाहिए। उसके बाद अपने घर में जो लड्डू गोपाल ठाकुर जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, जिसकी अपन आराधना करते हैं, जिसकी अपन पूजन करते हैं, जिसकी अपन चाकरी करते हैं, जिसे अपन निवेदन करते हैं, उनको राखी बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधना अशोक सुंदरी। एकांत मिटाने के लिए सुंदर भाव से, सुंदर आनंद से अशोक सुंदरी ने गरबा रमा। शिव महापुराण कहती है, शंकर जी की कथा में ये जो अशोक सुंदरी का चरित्र आता है, अशोक सुंदरी का स्थान आपको बताया था। शंकर जी का जहां शिवलिंग रखा रहता है,
पार्वती जी की गोद में जहां से जल बहता है, उस जल बहने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है। आप लोगों ने करें दर्शन, शिवलिंग के पास में एक बीच में लाइन होती है। वो लाइन अशोक सुंदरी के लिए होती है। किसके लिए है? अशोक सुंदरी। उस क्रम का, उस लाइन का बड़ा महत्व होता है। हमारा निवेदन है, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो, वो लाल चंदन, लाल फूल की पंखड़ियां 11 अशोक सुंदरी के नाम से शंकर जी का शिवलिंग जहां रखा रहता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर अगर चढ़ाती है नारी सोमवार की अष्टमी के दिन, उस बच्ची का विवाह, उस बच्चे का विवाह तुरंत 3 महीने के अंदर पक्का हो जाता है। ऐसा अशोक सुंदरी का प्रमाण है। सुख देने वो अशोक सुंदरी। बोल अशोक सुंदरी माता की जय। समय आया, भगवान शंकर आनंद में विराजमान थे, बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे। तभी बहुला गाय का पुत्र मनोरथ बहुला गाय का दूध पी रहा था। और मनोरथ जब गाय का दूध पी रहा था, उस समय दूध पीते समय मनोरथ के मुख से फेन निकला। वो फेन उड़कर शंकर भगवान के ऊपर चले गया। देखा है आप लोगों ने? बच्चा जब दूध पीता है, गाय का बछड़ा, किसके यहाँ गाय है? जिनके यहाँ होगी उनको मालूम होगा। गाय का बछड़ा जब दूध पीता है, तो गाय का बछड़ा दूध पीता है तो उसके मुख में फेन आ जाता है। उस फेन को, वो फेन शंकर भगवान पर उड़ गया, बछड़े का। बहुला गाय का पुत्र मनोरथ जब दूध पी रहा था, दूध उड़ा। उस फेन का बड़ा महत्व होता है। जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, पढ़ने में कमजोर होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसका शरीर का विकास नहीं होता, एकदम दुबरा होता है, कितनी दवाई गोली खा ले, शरीर नहीं बढ़ता हो, हाइट नहीं बढ़ती हो, अगर कोई की हाइट बहुत छोटी हो और बड़ी नहीं रही हो, शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, तो बछड़ा जब गाय को दूध पिलाए, उसके मुंह पर जो फेन जम जाता है, उस फेन को चम्मच में निकालकर उस बच्चे को, जिसका माइंड से डिस्टर्ब हो, जो परेशान हो, जिसका शरीर का विकास नहीं हो रहा हो, उसको अगर लगातार मात्र 3 अमावस्या को पिला दिया जाए, तो बच्चा विद्या से और बुद्धि से प्रबल होता चले जाता है। उसके शरीर का विकास होता है। जो एकदम दुबला हो, कद नहीं बढ़ रहा हो, हाइट नहीं बढ़ रही हो, उसका विकास नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ। जैसे सामर की फली की पत्तियां, सामर की फली जानते हो, वो लंबी फली आती ना, क्या बोलते हैं, सूरजना की फली, उसकी जो पत्तियां होती है ना, उसके 21 झूमर शंकर भगवान पे चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद झूमर को उतार लो, उतारने के बाद आधा लीटर पानी में उकाल लो, उकालने के बाद ठंडा करो, ठंडा करके कपड़े से छानो, छान कर फिर भगवान शंकर के ऊपर शिवरात्रि के दिन चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद एक पात्र में उसको झेल लो, झेलने के बाद में मात्र 21 दिन तक आधी आधी चम्मच सुबह के समय पर अगर भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ उस सूरजने की फली का पत्तियों का रसतत्व अगर ग्रहण करे, तो व्यक्ति के जीवन में शुगर समाप्त हो जाती है। कभी शुगर की बीमारी नहीं रहती, जिंदगी में नहीं ले सकती। 50 बार डॉक्टर को चेक करा लो, चाहे जहां जाकर चेक करा लो, शुगर एकदम लेवल पर चलेगी, जिंदगी भर तकलीफ नहीं आ सकती। शुगर जिनके इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शन छूट जाते हैं। भगवान शिव करुणा के सागर, इसलिए उनको मृत्युंजय महाकाल कहा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृता। मृत्यु का हरण करने वाला, काल का हरण करने वाला शिव है। काल का, इसलिए बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है तुम्हारा, प्यारा शंभोनाथ है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भोलेनाथ है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा। सब बोलिए दोनों हाथों से। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। ओ प्यारा भोलेनाथ हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। ओ इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्त हमारे ऊपर लेकर कांवड़ जाए। भक्त हमारे ऊपर लेकर कांवड़ जाए। ओ भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जय हो। काशी जाऊं गंगा तट पे। जब भी काशी जाऊं गंगा तट पे। ओ जब भी उज्जैन जाऊं छिपरा तट पे। जब भी उज्जैन जाऊं छिपरा तट पे। ओ भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनन के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ प्यारा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। ओ प्यारा शंभुनाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। प्यारा भोलेनाथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा। हर हर महादेव हर। भगवान शिव ओगरी दयालु दातार की करुणा से सुख मूल स्थापित होता है। सुख मूल रिद्धि सिद्धि भी सुख पाई। भगवान गणेश जी महाराज ने सुंदर आनंद में रक्षाबंधन सूत्र को निभाया। भगवान की भक्ति को राजी किया। समय आया, आगे जो कथा कही है सुंदर। दधीचि ऋषि की अस्थियों से शस्त्र बनाकर इंद्र ने युद्ध लड़ा था और दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी सुवाच गर्भ से थी। क्या नाम था? सुवाच। गर्भ से थी। जब दधीचि ऋषि की शरीर नहीं दिखा तो दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच ने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने गर्भ को नष्ट करने का सोच लिया कि मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी, मैं अपने पति के साथ मरूंगी, अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। सुवाच ने विचार कर लिया। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर शंकर जी ने कहा, सुवाच तूने मेरा तप किया, अपने गर्भ में बच्चा है और उस बच्चे को बचाना है, तुझको प्राण नहीं त्यागना। सुवाच कहती है, भोलेनाथ इन नारायण ने, भगवान विष्णु ने जगत के हित के लिए मेरे पति के प्राण लिए हैं, इसलिए हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिंदगी में तुम्हारे यहां कभी बच्चे नहीं होंगे। भगवान विष्णु के यहां औलाद नहीं। सुवाच का श्राप था, तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। भोलेनाथ जी मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी। भगवान के गर्भ में बच्चा है, वो शांत हो जाएगा, इसको तो जन्म दे, ये कितना ज्ञानी है। इतने में तुरंत सुवाच ने 2 पत्थर उठाए। 2 पत्थर उठाकर सुवाच ने अपने उदर पर, पेट पर मारना चालू करा। जैसे ही दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच ने पेट पर मारा, उसका बालक प्रसव हो गया। बालक प्रसव होते से सुवाच ने प्राणों को त्यागा तो शंकर भगवान ने पीपल के पेड़ के नीचे जिस बालक ने जन्म लिया था उसका नाम पिपलाद कर दिया। क्या नाम हुआ? पिपलाद। क्या नाम पड़ा? पिपलाद। देखो, जिसके यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पितृदोष हो, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में जुड़ नहीं रहा, बहुत चिंता रहती है, टेंशन रहता है, घर में शांति रत्ती भर भी नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, घर में गिने चुने लोग और गुस्सा ही गुस्सा होता है, शांति होती नहीं, बीमारी घेर रही, समझ लेना पितृदोष। उस पितृदोष का सबसे सुंदर निवारण है, एक नारियल के गोला लीजिए,
नारियल का गोला, गोटा जानते हो नारियल का, सूखा नारियल, उसको काट कर उसमें पंजेरी जानते हो, आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसमें भर लीजिए, ऊपर से वापस ढक्कन लगा लें, उस पर एक मोली बांधे। मोली कैसे बांधना है, पूरे घर में घूमते चले जाना और मोली को बांधते चले जाना, फिर नाम और गोत्र बोलकर पिपलाद का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा कर कर उस गोले को दबा दीजिए, उस पर मिट्टी डाल दीजिए और 2 पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रखकर आ जाओ। दूसरे दिन जाकर उस पर दूध और जल 2 चीजें अपना नाम और गोत्र बोलकर चढ़ा दो। जिंदगी में कभी पितृदोष परेशान नहीं करता, पितरों का दोष मिट जाता है, घर में शांति बनती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। पितृदोष के निवारण, पितृदोष की समाप्ति के लिए क्या नाम लेना है? दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवाच के गर्भ से जो बालक जन्म हुआ उसका नाम क्या? जम के बोलो, पिपलाद। पिपलाद सुख देने वाला, आनंद देने वाला। समय आया, आगे वर्णन किया गया सुंदर चरित्र का, और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने निवेदन कर कर कहा है, तुमरुका जी आपने इतनी कथा हमको श्रवण कराई है, अब हम जो भगवान शंकर मृत्यु लोक में 12 स्थान पर आकर विराजमान हुए हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं, आप हमें सुना दीजिए। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराए, उससे पहले एक बार भगवान के नाम का जय घोष करिए, हर हर महा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराते हैं। तब भगवान शंकर ने उसी समय पर 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते समय हाथ में बेलपत्र को धारण किया, क्योंकि शिव कथा के श्रोता भी शंकर हैं और शिव कथा के वक्ता भी शंकर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करते समय बाबा भोलेनाथ ने हाथ में बेलपत्र ले ली, मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र को शिव जी ने हाथ में लिया, और बाबा भोलेनाथ जी प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं सोमनाथ जी का, दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या चंद्र को बिहाई पर चंद्रदेव की बुद्धि केवल एक रोहिणी पर लगी रहती थी, तो बाकी की कन्याओं ने जाकर विनती करी पिताजी से, पिताजी ये तुम्हारा जमाई केवल एक रोहिणी को चाहता है, बाकी के हमें नहीं चाहता। क्रोध आ गया, और क्रोध आया, दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव नहीं माने। दूसरी बार फिर वही गलती कर दी, अब की बार चंद्रदेव को देखकर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे चंद्र तू मेरा दामाद होकर मेरी बेटियों को सुख नहीं देता, उनका मान सम्मान नहीं करता, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग हो जाए, क्योंकि तुझे काया का बड़ा अहंकार है। जा, तेरा काया टपक टपक कर गिरेगी। चंद्र की काया धीरे धीरे गलने लगी, टपकने लगी, गिरने लगी। वहीं से श्री देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। देवऋषि नारद निकले, और देवऋषि नारद जब निकल कर जा रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद ने चंद्रदेव को देखा, देखकर पूछा, क्या बात है चंद्रदेव, ये तुम्हारी काया को क्या हो गया? चंद्रदेव कहने लगे, मेरे ससुर का श्राप लगा है। ओह चंद्रदेव, अगर दुनिया में किसी को श्राप लग जाए, कष्ट आ जाए, रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, तो उसका एक ही इलाज है, क्या? नारद जी कहते हैं, मुझे भी रोग लग गया था तो शंकर जी का आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी थी। आप समुद्र के तट पर भगवान का बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, अपनी आकृति का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव शिव की आराधना करो। चंद्रदेव ने भगवान का बालू का शिवलिंग बनाकर शंकर की आराधना चालू करी। कुछ ही समय बीता, बाबा भोलेनाथ ने आकर चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। शंकर जी का एक नाम सोमेश्वर यहाँ पड़ गया। बोल सोमेश्वर भगवान की हर हर। सोमनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री मल्लिकार्जुन। जब गणेश जी महाराज ने सुंदर आनंद से, अपने भाव से, अपनी बुद्धि से प्रथम गिनती का पद पा लिया, तब श्री और उसी समय पर कार्तिकेय बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। कौन गए? जम के बोलो, कार्तिक। जब कार्तिकेय बाबा श्री शैलम में पहुंचे, श्री शैलम में जाकर बैठे। अब कार्तिकेय जी जब श्री शैलम में पहुंच गए, पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरा बेटा नहीं दिख रहा। भोलेनाथ जी बोले, उससे श्री शैलम में पहाड़ पर जाकर बैठा हुआ। प्रभु, गलती आपसे हुई और दुख उसको पाना पा रहा। एक काम करो, चलो अपन अपने बेटे को मनाने चलते हैं।
और उसी समय पर कार्तिक के बाबा को मनाने के लिए शंकर और पार्वती श्रीशैलम पहुंचे। जैसे ही श्रीशैलम में पहुंचे, भगवान शिव और पार्वती ने कहा कार्तिक चलो। कार्तिक कहते हैं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, पर एक निवेदन है, आप मुझे मनाने के लिए आए हो तो यहाँ दोनों निवास करिए। शंकर पार्वती ने वहां पर एक शिवलिंग के रूप में निवास किया। बाबा वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा गए। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की हर हर महा। गए हो मल्लिकार्जुन, करें दर्शन बाबा भोलेनाथ जी के। सुंदर शिव, कई जगह पर इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग हैं। अगर आप लोग दर्शन करें मल्लिकार्जुन, कहते हैं पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे मल्लिकार्जुन के मंदिर का शिखर, मल्लिकार्जुन के मंदिर में जब प्रवेश करते एक छोटा सा कुंड पड़ता है, कुआं, उस कुएं में अगर मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में नेत्र का रोग समाप्त हो जाता है। नेत्रों का रोग ये उसी में कहा ले, जैसे मनाली का बिजली महादेव। कौन कौन गया है जिसने दर्शन करे हो कभी मनाली में जाकर? कुल्लू मनाली में एक बिजली महादेव है। बिजली महादेव एक शंकर जी का शिवलिंग है। कभी आप लोग मनाली जाओ तो जरूर दर्शन करके आना, घूमने भी जाओ तो एक बड़ा शिवलिंग। उस शिवलिंग पर पूरे कुल्लू मनाली में जब बिजली गिरती है तो सबसे पहली बिजली महादेव पर गिरती है। और महादेव पर बिजली गिरती है, शंकर जी के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पूरा शिवलिंग टूट जाता है। तब मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है। उसके घर में जितने नो जन्म लिया वो किसी के पांव नहीं है। वो पूरे मनाली में से मक्खन मांग कर ले जाता है, भैया मक्खन का दान दो। बिजली गिर गई भोलेनाथ पर, मक्खन मांग के ऊपर जाता है पहाड़ पर, और जाने के बाद मक्खन के टुकड़े शिवलिंग के मक्खन से शंकर जी को जोड़ता है। मक्खन से जोड़ने के बाद पूरे नगर के लोग वहीं खड़े खड़े देखते रहते हैं। पूरे नगर के लोग जब पानी चढ़ाते हैं वो शिवलिंग अपने आप वापस जुड़ जाता है। आज भी बिजली महादेव मनाली में विराजमान है। और कभी मौका मिले बारिश के समय जाना तो वहां बिजली गिरते हुए दर्शन करना। भोलेनाथ जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर मक्खन से वापस जुड़ जाते हैं। और एक लाइन नहीं मिलती कि कहां से जुड़ा था शंकर, एक लाइन कहीं जुड़ा हुआ स्थान नहीं मिलता, वापस भोलेनाथ जी वैसे की वैसे। वो बिजली महादेव भगवान शिव। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजमान हुए। तीसरा ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा, महाकाल। भगवान शंकर की एक बहन, आपको कथा में कहा था, क्या नाम था? क्षीप्रिया। क्या नाम है? क्षीप्रिया। भगवान शिव की एक बहन थी, घूमने के लिए उज्जैनी नगरी गई। उस नगरी में घूमते हुए देखा एक दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पी रहा था। क्षिप्रिया को अच्छा नहीं लगा। क्षिप्रिया ने भगवान शंकर को बुलाया, भोलेनाथ पधारो। शंकर भगवान उसी समय पर पधारे और दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान महाकाल ने उसका संहार किया। शिव जी क्षिप्रा के तट पर, क्षिप्रिया क्षिप्रा बन गई और उसी क्षिप्रा के तट पर अपनी बहन के साथ भोलेनाथ जी विराजमान हो गए। बोल महाकाल राजा की। भगवान शिव विराजमान हुए तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में। चौथा ज्योतिर्लिंग के रूप में ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शंकर की ओम रूप में आराधना करी और ओम रूप में आराधना करते हैं भगवान शंकर को राजी किया। भगवान नर्मदा को भी ओम के रूप में यहाँ घुमाए हैं और भगवान शिव आकर विंध्य पर्वत को दर्शन दिए। शिव जी का नाम ओमकारेश्वर पड़ गया। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की हर हर महा। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। कथा सुनी ना अपन ने, बीच में वर्णन आया था, सिर कट गया था, धड़ मारे गया था। एक कथा तो वो, दूसरी कथा बद्रिकाश्रम की सुनाई थी कि शंकर भगवान का बद्रीनाथ नारायण ने ले लिया, शिव जी केदारनाथ पे आ गए। तीसरी कथा नर नारायण पर्वत ने भगवान शिव को अपने पर्वत पर बुलाया। शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोल केदारनाथ भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी जिसका नाम था करकटी। क्या नाम था? करकटी का बेटा था भीम। क्या नाम था? भीम। एक दिन भीम ने पूछा अपनी मां से, मां ये मेरे पिता को, मेरे चाचा ताऊ को किसने मारा? करकटी ने कहा देवता के रूप में भगवान अवतार लिए और तेरे चाचा ताऊ को, तेरे पिता को मार दिया। क्रोध में आकर भीम ने जहां यज्ञ दान पुण्य होते थे सब बर्बाद कर दिया, यज्ञशालाओं को तोड़वा दिया, मंदिर देवालय तोड़वा दिया भीम ने। जब भीम ने तोड़वाए, भगवान शंकर ने देवताओं के कहने पर आकर भीम का संहार किया तो शंकर जी का एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुआ। बोले भीमाशंकर भगवान की हर हर। भगवान भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुआ। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। क्या नाम आया? विश्वनाथ। कौन कौन गया है काशी?
गए हो? जरूर जाओ। आपको कथा में कहा था भारत की भूमि पर केवल एक ही भूमि ऐसी है जो अभिमित भूमि है, जहां पर काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है। आप भी प्रैक्टिकल करना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। अगली बार काशी जाओ तो एक आध दो मुर्दे जरूर देख के आना, और मुर्दा देखो तो उसका कपड़ा हटा के देखना कि उसका सीधा कान टेढ़ा है कि नहीं टेढ़ा, क्योंकि पुराण में लिखा है माता पार्वती ने शिव जी से वर मांगा था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। तो आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर उसको गुरु मंत्र देते हैं, भगवान शिव उसको मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी है काशी, गंगा का पावन तट। कभी मौका मिले तो एक आध बार जाओ, और कभी योग लगेगा। हम भी उधर कथा करने गए तो गुलबर्गा वालों, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर तुमने दिया है ना, उस पर सूचना दे देंगे, आ जाना कथा सुनने के लिए काशी। हमारी तरफ से तो निमंत्रण हम देते रहेंगे। एक निमंत्रण तुम आपको आज ही दे दें, हमारे ठाकुर जी का ब्याह है कल्लू जी का 17, 18, 19 नवंबर को सीहोर में। पूरे भारत से भगत लोग आ रहे हैं, सबका रहना, भोजन, चाय, नाश्ता, जितनी होटलें सीहोर की हैं सब आप लोगों के लिए बुक करी गई है। आओ 3 दिन कल्लू जी के ब्याह का आनंद लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। पधारो सा परिवार। अभी से छुट्टी ले लेना नवंबर के महीने की, शनिवार, रविवार, सोमवार, 17, 18, 19 नवंबर। जम के बोलो कौन कौन सा? 17, 18, 19 नवंबर, शनिवार, रविवार, सोमवार। 3 दिन भगवान के विवाह का आनंद लीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा, भगवान की शादी में आने का सौभाग्य कभी नहीं मिलने वाला। अभी तक भगवान तुम्हारे यहाँ शादी में आते थे, तुम ठाकुर जी की शादी में सीहोर आओ। और अभी तो हमारे कंसल परिवार ने यहाँ खूब सेवा करी, अब एक बार सेवा हमसे भी करवा के देख लो जी। आओ तो सीहोर सेवा करे तुम्हारी, तो बड़े प्रेम से अधिक संख्या में पहुंचो। सबकी व्यवस्था वहां पर रहेगी, निःशुल्क खाना पीना रहना सब आनंद में आप आनंद लो। सीहोर पधार, और सीधी सीधी ट्रेन है तुम्हारे यहाँ से, तो सीधे भोपाल छोड़ती, भोपाल से 30 किलोमीटर सीहोर, और क्या बचा। और दिल्ली साइड से आओगे तो उधर से तो सीधे मालवा पकड़ो सीहोर, वो 2-3 गाड़ी चलती है सीहोर के लिए, खूब डायरेक्ट सीहोर। हर हर महादेव। तो बाबा भोलेनाथ की कथा का सुख आनंद काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। मनु शत्रुपा ने तब कर भगवान को विराजमान करा। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जिनको देवताओं ने बनाया। एक रामेश्वर जिनको भगवान राम ने स्थापित करा, दूसरा काशी के विश्वनाथ जिसको शनि महाराज ने स्थापित करा। इसलिए आपको कहा था जिसको ढैया लग जाए, 7.5 लग जाए, कहीं मत जाइए, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो, 21 बार उतार के जमीन में इतना गाड़ दो, जिंदगी में ढैया और शनि कभी लग ही नहीं सकता, पूरा शनि और ढैया समाप्त हो जाएगा। काशी विश्वनाथ का नाम, इसलिए काशी काशी कहते रहना चाहिए। बोलो काशी। हम तो कहते हैं अपने छोरा छोरी का नाम धर दो काशी भाई, जपते रहो काशी काशी। मोक्ष नगरी है काशी। 5 बार मुख से काशी काशी कहने पर जीव को मुक्ति मिल जाती है। काशी काशी विश्वनाथ का स्मरण कराया। अगला वर्णन आया है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया, तब माता अहिल्या ने भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। 3 शिवलिंग छोटे छोटे से कटोरे जैसे कुंड में है। कने दर्शन त्र्यंबकेश्वर 3 लिंग छोटे छोटे अंगूठे के आकर भगवान गौतम बाबा से गौ हत्या का दोष मिटाने के लिए यहाँ प्रगटे। भगवान शिव का नाम त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की हर हर। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भगवान गणेश जी ने ब्राह्मण का बालक बनकर शिवलिंग को अपने हाथ में लिया, भूमि पर स्थापित कर दिया, भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बोल वैद्यनाथ भगवान की हर हर। वैद्यनाथ जी के रूप में भगवान विराजमान हुए। अगला वर्णन आया नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस को मारने के लिए शिव प्रकट हुए और भगवान दारुक नाम के राक्षस का संहार करे तो भगवान शिव का नाम एक नागेश्वर पड़ गया। कहते हैं जिस व्यक्ति को स्वप्न में सांप दिखे, स्वप्न दिख रहे हो, सांप दिख रहा हो, बहुत सांप नजर आते हो, जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे सांप के निकलते हो, सर्प नजर आते हो, रात्रि को सपने में भी सांप दिखे, और सुंदर जिसको नींद नहीं आती हो, रात को टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा हो नींद की, कुछ नहीं करना चाहिए, पान लो, पान जानते हो, सादा पान, उस पे लाल चंदन से 5 सांप बना दो और शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम ले दो। उस पान को घड़ी बनाकर शंकर जी के शिवलिंग का जहां से पानी गिरता है उस जलाधारी के नीचे रख दीजिए। जिंदगी में कभी सांप दिखना बंद हो जाएंगे और घरों में सांप निकलना बंद हो जाएंगे। तो ऐसा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया जाता है। बोल नागेश्वर भगवान की हर हर।
अगला वर्णन किया श्री रामेश्वर जी का। आपको पहले भी कथा में कहा, राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने गए तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कौन ने कराया था स्थापना? रावण ने। लंका का राजा रावण रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराया, रामेश्वर। और भगवान राम सेतु के रूप में विराजमान हुए। बोल रामेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर। आपको पहले कथा में कहा कि सुधर्मा नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई, घुष्मा के यहाँ संतान हुई, तो सुधर्म ने घुष्मा से बेटा लेकर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बेटे को बड़ा करा, विवाह करा, बहू आ गई। बहू ने एक दिन विचार करा कि मेरी असली सास तो घुष्मा। सुदेहा को पूछती नहीं थी। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। सुदेहा ने अपना बेटा सो रहा था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तलवार से और पोटली बांधकर साड़ी में भरकर टुकड़ों को तालाब में फेंक दिया। घोषमा का नियम था, प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण करती थी मट्टी का और तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज जब विसर्जन करने चली, मन में आया मेरे बेटे को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। भोलेनाथ मेरे बेटे का दर्शन हो जाए। मेरा बेटा नहीं दिखा। जानकर उसी समय पर, बस कहीं नहीं था, उसी समय पर भगवान भोलेनाथ ने करुणा करी। 3 दिन पहले मरा हुआ बेटा जिसके टुकड़े टुकड़े सोतन ने कर दिए थे, जैसे ही ज्योतिर्लिंग पानी में गया, जाते से ही घुष्मा का बेटा तैरते हुए तालाब में से बाहर आ गया। शिव जी वहां पर विराजमान हो गए। शंकर का नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कृष्णेश्वर। बोल कृष्णेश्वर भगवान की। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का यहाँ प्रमाण किया गया। भगवान शंकर ने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कर कर बेलपत्री को शिव पोथी पर समर्पित करा। चंचुला देवी जो कथा सुन रही थी, तुमरुका जी ने उस कथा को कहा। कथा सुनते से ही बिंदु को मोक्ष को पा गया। पाते से ही वेद व्यास जी ने सनकादि ऋषियों को वर्णन करते हुए कहा, सनत कुमारो, ये सुंदर कथा का रसास्वादन जो आप कर रहे थे, ये शिव महापुराण की कथा सुंदर सुख देने वाली है, आनंद को कराने वाली है। जो जीव अपने आनंद के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, सुनेगा, बचवाएगा, उसके जीवन में कभी संपदा की, वैभव की, शांति की, सुख की कमी नहीं होगी। सौभाग्यवती नारी अगर शिव महापुराण की कथा सुनेगी तो अखंड सौभाग्य धारण करेगी। वेदाव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है तो पति का लोक प्राप्त करती है। बच्चे अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो विद्या में प्रबल बनते चले जाते हैं। पुरुष वर्ग शिव महापुराण की कथा सुनकर अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं और सुंदर आनंद लक्ष्मी को पाते हैं। ऐसे भगवान शंकर की कथा को सुंदर भाव से तुमरुका जी ने कहा। बाबा भोलेनाथ के सामने बोले, भोलेनाथ जी कथा सुनने के बाद दान की महत्वता है, आप कुछ दान दीजिए। शंकर भगवान खड़े होकर बेलपत्री का दान दिए। शिवपोथी को बेलपत्र चढ़ाई। शंकर भगवान ने कहा, तुमरुका जी मेरी शिव पोथी पर चढ़ी हुई आखिरी दिन की बेलपत्र संपदा को बढ़ाने वाली होगी। जैसे मेरे तन पर लगी हुई भस्म करोड़ों की हो जाती है, उसी तरह मेरे हाथ से चढ़ी हुई बेलपत्र करोड़ों की हो जाती है। 7 दिन तक जो बेलपत्र आपको दी वो प्रतिदिन खाने की थी, रोग मुक्ति की थी। कई लोगों को उसका लाभ मिला, कई लोगों को सुख मिला। कल भी एक भैया आए थे, वो कह रहे थे, गुरुजी मेरी पत्नी इतने दिन से बीमार पड़ी थी, पर हॉस्पिटल तक में पड़ी थी, मैंने 3 दिन उसको बेलपत्री दी और वो चलने के लायक हो गई। ये शिव की करुणा है, शिव की कृपा है। और आज की जो बेलपत्र है वो खाने की नहीं रहेगी। आज की बेलपत्र जो दी जाएगी वो आपको लाल रुमाल में अपनी तिजोरी में, अलमारी में रखना है। साल भर देखना कितनी लक्ष्मी आपके यहाँ आती है, और लेकर इस भाव से जाना कि बाबा साल भर में इतनी लक्ष्मी दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं और अपने जीवन को धन्य बनाऊं। बाबा से विनती कर जाओ जीवन में एक बार शिव महापुराण। तो आज की बेलपत्र खाना नहीं, लेकर जाकर अलमारी में, लॉकर में, तिजोरी में, गुल्लक में उसको लाल कपड़े में रखना, लक्ष्मी जी ने। बाबा भोलेनाथ की पावन कथा शिव महापुराण भगवान शंकर की कृपा से इस बैसाख महीने में पूर्ण हो रही है। कितनी कृपा बाबा ने करी। महाकाल की नगरी में पक्की करी नीरज भैया आके, और यहाँ पर आपके अग्रवाल परिवार द्वारा, कंसल परिवार द्वारा ये कथा का जो सुख हुआ है। गुलबर्गा का सालासर भवन, ये गार्डन जिनका भी है बड़े किस्मत वाले हैं साहब, ये गार्डन भी धन्य हो गया है। बाबा को कथा सुनना थी, एक स्टेप भराई, दूसरे स्टेप में पहुंच गए, वहां भी फूल पड़े हुए हैं, फूल भरा हुआ है ऊपर का भी।
बाबा का धाम, बाबा कराने वाला था मेरा साला सर, सामने बैठकर सुनता रहा, यहाँ से बाजता रहे। हम बाचे ये हमारी औकात नहीं, ये व्यासपीठ से कुछ बोल सके, ये तो उस बाबा की कृपा है भोलेनाथ की, उसने बाच दी, हमने बचा दी। और बनवारी लाल जी का परिवार कथा करवाया, इस बात को भी भूल जाओ, कथा कराना थी मेरे भोलेनाथ को, इसलिए उज्जैनी से भैया नीरज पकड़ के लिया है यहाँ कथा पूरी हो जाएगी। अगली कथा यहाँ 13 को समापन है, 14 को हम यहाँ से कल सुबह निकलेंगे, 15 को सीहोर पहुंचेंगे, 16 तारीख को वापिस सोनकच्छ में कथा चालू हो जाएगी। कथाएं निरंतर चलती रहती है, लगभग सब बाबा की कृपा है, हो रहा है, करा रहा है, कर रहे हैं, उसकी कृपा है। आज भगवान की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से 913 नंबर की कथा यहाँ पर विराम दे दी है। भगवान की करुणा, कृपा, उसकी उदारता, उसकी वात्सल्यता बाबा ने कराया, पूर्ण हुई। आप भी बहुत प्रेम से, आनंद से शंकर की आराधना करो, जीवन में उतारो। शिव महापुराण बहुत पुराने चरित्र सुनाने से पूरी नहीं होती। शिव महापुराण सुनकर अगर किसी एक का भी घर सुधर गया तो मेरा भोलेनाथ आनंद पा गया। शिव कथा का लक्ष्य बन गया, लक्ष्य बन गया भोलेनाथ जी की कथा। ये करुणा है भोलेनाथ की। आज सवेरे भी 50 किलोमीटर दूर से कोई भैया सिकर राजस्थान के लिए कथा लेने के लिए आए थे। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग भी, जो अपने अपने गांव में जाकर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हो। उतनी दूर से कहाँ तुम इस गुलबर्गा से 50 किलोमीटर दूर रहते हो और वहां से वहां सिकर राजस्थान जाकर अपने गांव में कथा करवाना। बाबा से विनती करा करो। हम तो महिला मंडलों से भी कहते हैं कि आपका पास पद है, आप जब तक अध्यक्ष हो, ये किटी पार्टी, ये फालतू के मेले, ये फालतू के गार्डन जाना बंद कर कर अपने अध्यक्ष पद का सदुपयोग करो और उस पद का ऐसा उपयोग करो कि अपनी जिंदगी में कभी एक विष्णु पुराण, कभी नर्मदा पुराण, कभी शिव महापुराण, कुछ ना कुछ ऐसा सुनो। भागवत तो सुनते ही रहते हो, पर नई पुराण को सुनकर अपने जीवन में कुछ उतारने का प्रयास करिए। कभी गणेश मंगल, कभी पार्वती मंगल, कभी लक्ष्मी मंगल, कभी रुक्मणी मंगल। ज्यादा समय ना मिले, 3-3 दिन के छोटे छोटे क्रम लो, छोटी छोटी कथाएं लो और उसको सुनकर अपनी घर की बहू बेटियों को सुनाकर जीवन को धन्य बनाओ। पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके तिजोरी में मत भरो, आधी रात को मोदी जी बोल देंगे निकालना पड़ जाएगा। क्या मतलब, ना जोड़िए। आज धन्य है बनवारी लाल जी आपका परिवार, धन का सदुपयोग करा। लोग शादी की सालगिरह मनाए तो लाखों रुपए लगाए, किटी पार्टी करे हजारों रुपए लगाए, मेरे बेटे का जन्मदिन लाखों रुपए लगा दिए, ये करा लाखों रुपए लगा दिए। उसके साथ में एक सत्कर्म अगर जोड़ लोगे तो तुम्हारा वो शादी की 25वीं सालगिरह ने, 50वीं सालगिरह ने, ये ने होटल का खर्चा सब वही की वही है। केवल एक शिव पुराणी तो बढ़ना है, केवल पुराण बढ़ना है। और इतने लोग सुन लिए, इतने लोग श्रवण कर लिए, तर गए साहब। और मेरा सभी श्रोताओं को इस व्यासपीठ से मैं नमन करता हूं। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, कर्नाटक में आकर हिंदी को समझना और हमारी भाषा को समझना। हम तो आड़ी टेढ़ी बोल देते हैं, आपको लगता भी होगा महाराज कहां से पकड़ ला, आड़ा टेढ़ा बोल देते हैं, पर आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप हमारी माँ हो और हम आपके बेटे हैं। बेटा तोतला भी बोले तो माँओं को अच्छा लगता है। तो मात्र तो प्रेम आपने दिया, खूब आनंद से सेवा करी। हमारे वो रेलवे के थाने वाले भैया तुमको सरकाते रहे, खस को। हमारे नीरज भैया और उनके दोस्त मित्र लोग, काका हों चाचा हों, जो भी परिवार के थे, ऊपर आके सेवा। आज हमारे काका जी बोल रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ कोई कहीं महाराज आते हैं, बड़ा मुंह बना कर रखते हैं, तो हमारा जाके मिलने का मन नहीं करता, पर आपके कमरे को खुला देखते से घुसने का मन कर जाता है। ये प्रेम है आपका भैया, आनंद है, और इसी को वात्सल्यता कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। आज गुलबर्गा में 2 कथा राजस्थानी महिला मंडल कराई, शिव कथा और गौ कथा। फिर मौका मिला, और ईमानदारी की बात बताऊं बनवारी लाल जी, ये राजस्थानी महिला मंडल चंदा करने गई होगी ना तुम्हारे पास, जब तुमने उस समय पे जो 1100 रुपए दिए होंगे ना, वो 1100 रुपए शिव कथा में लगे होंगे ना, तो वो 1100 के चक्कर में ये कथा हुई है जो तुमने दान करा था। बाबा भोलेनाथ ने वहां से पकड़ा है, कहीं से तो पकड़ कर लाता ही है वो। और जो तुम दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो शिव पोथी पर, ये शिव पोथी का करा हुआ दान तुमको भी कहीं ना कहीं से पकड़कर इतना दे देगा कि तुम भी एक ना एक दिन ऐसे ही शिव महापुराण की कथा फिर करवाओगे। ये करुणा है बाबा।
मैं माहेश्वरी महिला मंडल से क्षमा चाहूंगा। 2 साल पहले माहेश्वरी महिला मंडल गुलबर्गा ने टाइम मांगा था, पर समय खाली ना होने के कारण 2 वर्ष पहले मैं आपको कथा नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा यहाँ पर माहेश्वरी महिला मंडल से भी। पर आपका बेटा हूं, कभी भी योग लगेगा, फिर कभी योग लगे, फिर कोई पुराण की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर किसी के मन में शंकर बैठेगा, फिर भोलेनाथ बुलाएगा, तो फिर सालासर भवन तो अपना है। एक ही नहीं, अरे बोलो तो, सालासर भवन तो अपना है। इसके जो भी ट्रस्टी होंगे, इसके जो भी अध्यक्ष होंगे, इसके जो भी कार्यभार संभालने वाले होंगे, हम तो उनसे भी कहेंगे कि ऐसे धर्म के अगर कार्य हो तो सालासर भवन के दरवाजे खोल कर रखना, ऐसे सत्कर्म के लिए सालासर भवन के दरवाजे खोल कर रखो, ऐसे सत्कर्म के लिए, क्योंकि ये तो तर ही रहे हैं, साथ में ना जाने कौन सा पुण्य है अपने दादा परदादा का, जो सालासर भवन में कथा हो गई तो अपने भी पूर्वज बैठे बैठे तर गए। अरे गंगा लाया था भागीरथ, पर तर तो अपन रहे, भागीरथ तो छोड़कर चले गए, हरा कौन? अपन सब। ये करुणा है बाबा। बहुत बहुत साधुवाद दीदियों, आपको भी बहुत सेवा करी, बहुत भाव से कथा का रसास्वादन करा, अपने जीवन को धन्य बनाया, और साथ में सहयोग दिया हमारे बड़े भैया श्री दीपक जी मिश्रा, संजय जी मिश्रा, साथ में विजय पंडित जी दुबे जी इटारसी से, साथ में भगवती पंडित जी वैसाखेड़ी से, साथ में मृत्युंजय पंडित जी इंदौर से, साथ में हमारे आशीष जी जो पहली कथा से निरंतर चलते आ रहे हैं, ऐसा सुंदर सहयोग उन्होंने भजनों पर और प्रस्तुतियों में दिया। साथ में हमारे रविंद्र जी वायलिन पर बड़ा सुंदर सहयोग देते थे, खूब सुंदर ताने लगाया करते थे, ऊपर से हम झांक कर देखा करते थे। साथ में रविंद्र जी आर्गन पर भजन पर सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं। साथ में विमल जी हारमोनियम पर दिन भर बैठ के हवा खाते रहते थे, खूब आनंद लेते रहते। साथ में पेट पर हमारे जितेंद्र जी का 2 डंडे से दिन भर गरबा खेलते रहते, सुंदर सहयोग। तबले पर हमारे तिलक जी का सहयोग मिला। चैनल के माध्यम से 172 देश में बैठकर जो भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो सभी दिशा चैनल के श्रोता भाई बहनों को जो चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, उनको हमारी ओर से नमन, साधुवाद का। जितना पुण्य आपको पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मिल रहा है, बाबा भोलेनाथ टीवी के सामने बैठकर जो श्रोता कथा सुन रहे हैं, उनको भी उतना ही पुण्य प्राप्त हो, यही बाबा से विनती है। हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद, भाव से, प्रेम से, आनंद से खूब कथा का रसपान करो। अभी तो कथा आपको सुनने को मिल ही रही है। साथ में 26 अप्रैल से इस कथा का प्रसारण आप देखेंगे टीवी पर दोपहर 2 बजे दिशा चैनल पर। नवग्रह चैनल पे भी कथा आती रहती है, आप लोग सुनते रहते हैं। साथ में अधिक मास के महीने में भी कथा आप लोगों को, अधिक मास में भी ये कथा शिव महापुराण की फिर अधिक मास के महीने में सुनने का मौका मिलेगा। आप प्रेम से कथा का रसास्वादन करते रहो, जीवन को धन्य बनाते रहो। और बनवारी लाल जी आपके पूरे परिवार को, संपूर्ण आए हुए मेहमानों को और सारे गुलबर्गा के श्रोता भाई बहनों को खूब खूब नमन करता हुआ प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। कथा की ओर हमारे बीच में महाराज जी आपके नगर के पधारे हैं, कोई भी अभी उठेगा नहीं, सभी लोग बैठे रहेंगे, 10 मिनट का और क्रम रहेगा। अंजलि पेंडुलपा राठी की ओर से 1100 रुपए गौमाता हेतु भेंट प्रदान हुई है। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें छोटी सी बच्ची का। अपनी जगह पर सब खड़े हो जाएंगे, आरती प्रारंभ हो रही है। हेलो, पंखा चलाने वाला। हेलो हेलो भैया, हेलो 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 जय शिव ओंकारा, भूले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा के धारा, ओम हरे 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 एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे, हर्षासन करुणासन, हर्षासन करुणासन, शिवा हर साधे, ओम हर 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 महादेव। ओम भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज
सोहे तीनों रूप निरखता तुझे नव रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर हर हरे माला बन माला मोटे माला धारे बोले मोटे माला धारे त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी हर माला धारी ओम हर 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 सीतांबर पीतांबर बागा पर आगे बोले बागा पर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 कर में श्रेष्ठ कमंडल जागृत सुलधरता हो बोले जागृत सुलधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अभिवेका बोले जानत अभिवेका कर्णमाक्षर के माथे तुम अक्षर के माथे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज ना तो ब्रह्मचारी बोले ना तो ब्रह्मचारी नित्युक्त भोग लगावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हर 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 त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत हरा हर स्वामी सर्वाचित बल पावे ओम हर 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 पावे जय शिव हो बोले हर शिव ओंकारा हो शिव पार्वती का प्यारा हो शिव ऊपर जलधारा हो शिव ओढ़े नगचाला हो बोला भाग पियने वाला हो बोला तीन नयन वाला हो बोला एक नयन वाला हो बोला भागन प्रतिपाला हो बोला मैं तो यम प्याला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महादेव हरदा के दारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंते भवं भवागे सैतं नमामि अक्षितं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं सीतारामं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे हरि ओम आरतिक्यं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः ओम जग्नेनग्नमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिः नाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम विश्वचक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात संबाहुव्यान्धमति सम्पतत्रे ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाणां शिवशङ्करा संगाय सपरिवाराय सायुधा सतिकाय प्रधान देवताभ्यो नमो नमः श्री भवानी शंकर रुद्र देवताभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।